हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मंथ ऑफ मे में क्या चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, क्या थीम रहेगी और कैसा रहेगा ये महीना आप लोगों के लिए। ये 3 पाइल्स है, आपको जो भी सही लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ जाके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वी गोना स्टार्ट विद द पाइल 1 विच इज़ द ऑफरिंग। जिन लोगों ने ये क्रिस्टल या फिर ये कार्ड सेलेक्ट किया है, ये आपका महीना कैसा रहेगा मे का वो दर्शाता है। सबसे पहले क्रिस्टल देख के तो मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत तगड़े लेवल की क्लेंजिंग हो रही है मई महीने के अंदर। सो बहुत सी चीज़ें जो ऐसी थी जो आपको बॉदर कर रही थी या फिर आपको अच्छी नहीं लग रही थी या फिर स्टैग्नेंट रख रही थी, वो कहीं ना कहीं इस महीने में जाने वाली है। और यहाँ पे इस महीने में आपको पुश किया जा रहा है कुछ करने के लिए। ओके, और ये जो भी चीज़ आप करोगे उसके रिवॉर्ड्स आपको तगड़ी तरीके से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये समय है आपका डार्कनेस से निकल के थोड़ी एक्शन लेने के लिए। और जैसे आप एक्शन लोगे आपकी अबंडेंस जो है अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सी अबंडेंस है, इट्स जस्ट आपको अनलॉक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने महीनों से शुरू कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कब से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, तो मैं कैसे मानूँ कि यूनिवर्स ये कह रहा है। पर ये जो ऑफरिंग है वो इंडिकेट करता है कि यू हैव टू गिव समथिंग बैक, यू हैव टू गिव इट अप, गिव समथिंग अप। कुछ सेक्रीफाइस करना है। हो सकता है ये सेक्रीफाइस हो आपकी कोई फेवरेट चीज़ का जो आपको रोक रही है बाहर जाने से। फॉर एग्जांपल समवन जिसको वेट लॉस करना है, तो उनको ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पे वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड ले रहे हो या फिर बाहर का नहीं खा रहे हो, तो दे आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग जो उनको बहुत इमेंस कंफर्ट देता था। सिमिलरली अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है पर आप हमेशा ये रट लगाए रखे हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है स्किल्स डेवलप करने के लिए, तो यू आर सपोज टू गिव दैट अप, यू आर सपोज टू गिव मोर टाइम। सो यहाँ पे ऑफरिंग के उसमें जो है आई कैन क्लियरली सी यू आर सपोज टू give something back to the universe so that your abundance can be unlocked। चलिए देखते हैं अभी और क्या चीज़ें मई महीने में आपके लिए एक्सपेक्टेड है। वाओ, आई सी so many rewards, I see actions, I see rewards। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस महीने में। ऐसे इवेंट्स होंगे या फिर ऐसी चीज़ें होंगी, ट्रेन ने भी हमें कन्फर्मेशन दे दिया है, इस महीने में ऐसे इवेंट्स होंगे या फिर ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको समझ में आएगा कि आप जो भी कर रहे थे वो आप बिल्कुल सही कर रहे थे, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे थे और अभी भी आप सही दिशा में जा रहे हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ से रिटायर होके उससे आगे बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है आपने अपने कम्फर्ट जोन पर लेट गो कर लिया है अपने कंफर्ट जोन को, और आप किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग है, जो चीज़ें आपको नहीं आती है, बट यू आर रियली रेडी टू लर्न, यू आर रेडी टू मूव ऑन, यू आर रेडी टू टेक एक्शन। मुझे बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी लग रही है, एज यू कैन सी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। सो बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी है जहाँ पे आपको जो है फटाफट आगे जाने के लिए मूव्स मिलेंगे। आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतना जल्दी कैसे हो रही चीज़ें। मैं तो इतने टाइम से वेट कर रही थी या कर रहा था, पर इतना जल्दी कैसे हो गया। तो वो चीज़ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मई महीने में आने वाला है आपके लिए। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो आपके इमोशंस सरफेस पर आएंगे। जब भी आप अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करते हो तो यहाँ पे आई फील कि आपको जो है बहुत चीज़ें रोकने के लिए आएंगी कि रुक जाओ, नॉट नाउ, ये वो लेजीनेस आएगा, पर यू हैव टू फाइट विद इट। ओके, यू हैव टू फाइट विद इट लाइक अ किंग। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर योर ओन बेटरमेंट। तो अगर आप ये करते हो, आई सी मई महीने में बहुत सा आपको करियर डेवलपमेंट दिख रहा है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मई महीने में आपका करियर इतने सही से जाने वाला है कि जितना इस साल में अभी तक नहीं गया। सो मई महीना प्रोमिनेंट रहने वाला है आपके लिए। जस्ट मेक श्योर कि आप वो लेजीनेस वाले एटीट्यूड से बाहर निकले एंड एक्शन ले, 4 ऑफ कप्स। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लव एरिया में कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड रहोगे, जहाँ पे हो सकता है आपके झगड़े हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप प्यार से बात नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड और वरीड, जो भी है। पर यहाँ पे जो है एस ऑफ कप इंडिकेट कर रहा है कि रिलेशनशिप में भी न्यू तरीके से बिगिनिंग होगी आपकी, और आपको जो है पुरानी सारी बातें भुला के नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक समवन न्यू इज़ कमिंग इन टू देयर लाइफ। ओके, बहुत सारे लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया उनके लाइफ में आएगा, और ये जो नया इंसान है
वो काफ़ी हैप्पीनेस देगा, काफ़ी नई नई वाइब देगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांचक रहेगी। ओके, रोमांचक इज़ द वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहेगा इस महीने में। पर उसके साथ ही साथ लव में शुरुआत में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चीज़ें शायद से बिगड़ सकती है, तो आपको जो है अपनी वाणी पे काबू रखना है, अच्छे से ही बात करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कम्युनिकेट करके सॉल्व करें। ओके, फॉक्स, shrewdness and resourcefulness especially in business. wow, this again confirms कि आपके बिजनेस में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने वाले हो इस महीने में। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये महीना आपका बिजी रहेगा काम करने के अंदर ही। लव में शायद से थोड़ा ज़्यादा आप ना कर पाओ, पर टॉकिंग अबाउट लव, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। सो यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि आपको अगर कुछ चैलेंजिंग आता भी, जो कि मुझे लग रहा है कि आपका कंफर्ट जोन, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का शुरुआत करेंगे, मुझे लग रहा है कि यू विल फील कि नहीं मुझे तो नहीं करना है, इट इज़ नॉट द राइट टाइम एंड दिस एंड दैट वॉट एवर इट इज़। पर आपको उससे जो है लड़ना है, आपको उससे बाहर निकलना है कैसे भी करके। ठीक है, अभी लास्ट में थोड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए देख लेते हैं इस महीने में कैसे रहेंगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपका महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ओ माय गॉड, टॉकिंग अबाउट ब्लेसिंग्स, यू लिटरली गॉट द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग्स। तो काउंट करना शुरू करें अपनी ब्लेसिंग्स को। जो भी चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसको लेकर खुश रहे, हैप्पी रहे, आगे जाके और भी बढ़ने वाली है आपकी ब्लेसिंग्स। ओके, दिस वॉज द ब्लेसिंग कार्ड फॉर यू। ओके, यही था मई महीने का प्रेडिक्शन। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। वेलकम पाइल 2, आपने अगर ये टाइगर्स आई क्रिस्टल चुना है या फिर ये कार्ड चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, यू चूज टाइगर्स आई विच इंडिकेट्स इस महीने में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ या फिर वर्क आपके करियर में लगने वाला है। और ये जो कार्ड है वो भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा इस महीने में, स्पेसिफिकली आपके काम के लिए। इट सीम्स कि आप बहुत समय से काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे और बहुत अपने जी जान लगा रहे थे। इस महीने में उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उसका फीडबैक आपको मिलेगा कि आपने कितना अच्छा किया है, एंड यू आर गोना फील सो गुड। फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और देखते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए और आ रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। वाओ, ओके, सो इट सीम्स कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है उससे आप हील कर रहे हो, काफ़ी जो शायद से आपने सहा है पास्ट महीनों में। ये समय है अपना ध्यान रखने का। आई हियर यू हैव टू टेक अ रेस्ट। मे बी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे तो इस महीने में आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें आउट ऑफ हैंड जा सकती है, आपको बर्नआउट हो सकता है और आप जितनी एनर्जी से अपना काम करना चाहते हो उतनी एनर्जी से नहीं हो पाएगा और आपको लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है अगर आपने प्रॉपर ब्रेक नहीं लिया। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू, ये महीना है टेक सम रेस्ट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि आप जो है यू आर गोना गेट दैट रिवॉर्ड। जो आपने अभी तक मेहनत करी है, जितना ओवर वर्क आपने अभी तक किया है, उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। पर अगर आप कॉन्स्टेंटली काम करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी डालते रहेंगे, यू विल नॉट गेट दैट इनफ टाइम ताकि आप एनर्जी वापस ले सके। फिर आपका क्वालिटी जो है वो कम होता जाएगा और इट इज़ ऑब्वियस कि क्वालिटी अगर कम होगा तो काफ़ी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपके लिए सही नहीं रहेंगी, जो रिवॉर्ड्स में आपके रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। तो इस समय पर आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है और एल्स योर हेल्थ कैन बी इम्पैक्टेड। सी सान क्लियरली इंडिकेट्स कि बहुत सही रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं आपको। पीपल विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग योर वर्थ। और डेथ कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आपकी काफ़ी सारी पैटर्न्स भी एंड हो रही है इसी महीने में, तो आपको चौकन्ना रहना है, जाने देना है। में भी आप ऐसे कोई इंसान हो जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिजी रहना, और जिनके दिमाग में ऐसी चीज़ है कि अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे तो वो मतलब यूज़लेस है। तो इस पैटर्न को आपको हील करना है इस महीने में स्पेसिफिकली। ऐसे लोगों के लिए है ये जो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि मैं बैठ ही नहीं सकता या बैठ ही नहीं सकती, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लाइक दैट। उन लोगों के लिए स्पेशल है। अगर आप नहीं करोगे, मार्क माई वर्ड्स, आपको यूनिवर्स फोर्स करेगा बाय मेकिंग यू सिक और समथिंग, आपको बीमार कर देगा या कुछ तो करके फिर आपको आराम करना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर कि वो होने से पहले खुद ही आप ब्रेक ले ले और अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर ले। बाकी करियर में ये महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप कोई गृहिणी है या घर पे ही रहते हैं, जॉब वगैरह नहीं करते, तो भी ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी वाला रहने वाला है। सी चैम्पियंस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
सो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ऐसी पिकअप हो रही है कि आप जो है आप आगे तो बढ़ रहे हो, पर कहीं ना कहीं खुद के लिमिटेशंस की वजह से आप रुक जा रहे हो। तो इस महीने में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा। आपको कॉन्स्टेंटली नहीं लेनी है एक्शन। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप जो कॉन्स्टेंट एक्शन लेते हो ना, उससे जो फ्लो ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। आपको जो है सामने वाले को देने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से एक चीज़ मांग रहे हो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, पर आप वेट नहीं कर रहे हो। जब भी आप ऑर्डर देते हो कोई भी रेस्टोरेंट में, आप ऑर्डर दे के बैठ जाते हो ना चुपचाप। वो बुलाते हैं जब आपका ऑर्डर होता है। आप कॉन्स्टेंटली तो वहाँ पे बैठ के नहीं बोलते ऑर्डर दो, ऑर्डर दो, ऑर्डर दो। वो अपने आप देते हैं, यू वेट। सो दिस इज़ हाउ द मैनिफेस्टेशन वर्क। सो आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं वो आएगी। आप रुक तो जाओ, आप वेट तो करो, आप रिलैक्स तो करो। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर प्लेस से नहीं काम कर सकते। और इट इज़ नॉट कि हर बार मेहनत करके ही आपको फल मिलता है। देयर आर सो मेनी मजदूर जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं पर दे कांट इवन अफोर्ड अ हाउस, है ना। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वी हैव टू ट्रस्ट, और हमें सिक्योर प्लेस से आना पड़ेगा। ये बिगेस्ट लेसन है आपका इस महीने का। यू आर सपोज टू लर्न हाउ टू बी पेशेंट। पेशेंस जो है आपको सीखना है इस महीने में, और अगर आप नहीं करोगे तो आपको फोर्स किया जाएगा पेशेंस सीखने के लिए, और वो बहुत ही भद्दा होगा। आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो इसी वजह से स्टार्ट लर्निंग। अपनी एंग्जाइटी को रिलैक्स करो, अपने मन को शांत करो, और फिर काम करो, फिर ब्रेक लो, है ना। कोई कहीं भागा नहीं जा रहा है ना। बैलेंस इज़ रिक्वायर। ओके, देखा मैंने बोला ना कि बैलेंस होना चाहिए काम और ब्रेक के बीच में। तो वो एक चीज़ आपको सीखनी है। और क्या चीज़ें हैं? रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। लव में भी मुझे लग रहा है कि अच्छा रहेगा। आई थिंक यू शुड पे अटेंशन टू योर पार्टनर, गो ऑन अ वेकेशन और स्पेंड सम टाइम विद योर पार्टनर। इस महीने में वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहोगे। यू विल लर्न सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड हैप्पीनेस। सो लव के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स और द यूनिकॉर्न्स। लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग है इस महीने में। न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। वाओ, तो कुछ नया होने वाला है, नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि शांति रखे, मन को काबू करे। आप जो चाहते हैं वो होने वाला है, बट आपको जो है बहुत कॉन्स्टेंट एफर्ट नहीं करने हैं, है ना। सो दिस इज़ लिटरल कन्फर्मेशन कि जो चाहते हो वो हो रहा है, जो जिसके लिए वर्क कर रहे हैं वो होगा। जस्ट बी पेशेंट, है ना, बी पेशेंट। और राइट, दिस वॉज इट फॉर यू पाइल 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्यारी प्यारी कमेंट्स कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। वेलकम पाइल 3, जिन्होंने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी चार्मिंग। अब बहुत ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो। आपका जो है मणिपुरा चक्रा इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। उसकी मदद से आप बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं इस मई महीने में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बैलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, और आपका माइंड भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी फ्रूटफुल थॉट्स आपको आपका माइंड दे रहा है। पर कहीं ना कहीं ये जो डार्कनेस आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं जो है ये आइडियाज़, आपका जो नेगेटिव साइड है, आपका जो शैडो साइड है, जो आप पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करता, हमेशा डाउट करता है, वो रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इस महीने का मेन थीम मुझे यही लगता है कि आपको जो है अपने मन को ऐसे जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स या फिर आपकी जो नेगेटिव साइड है, उससे आपको बचाना है। उस साइड को आपको हील करना है, और आपको फोकस करना है जो क्रिएटिव पार्ट है आपका, जो आपको इतने क्रेजी आइडियाज़ दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो ये महीने का वही मेन गोल है। आप में से कुछ लोगों को एंग्जाइटी हो सकती है इस महीने में, नेगेटिविटी फील हो सकती है, वही जो है उसे हमें हील करना है। ये महीने का मकसद यही है कि आपको उस चीज़ को हील करना है, क्योंकि दैट इज़ मेंट फॉर यू, दैट इज़ दिस मंथ। ओ माई गॉड, टॉकिंग अबाउट मून, टॉकिंग अबाउट इमोशंस, नेगेटिव साइड, वी हैव द कार्ड ऑफ मून। तो ये कंफर्मेशन देता है हमें कि हमारे इमोशंस को हमें हैंडल करना है अच्छे से। हमें इमोशंस को दबाना नहीं है, हमें इमोशंस को हैंडल करना है, क्योंकि इमोशंस हमारे ही हैं, और इमोशंस हमें काफ़ी हेल्प करते हैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीने के लिए। क्योंकि इमोशंस आर लाइक कलर्स, ओके। हमारी लाइफ इमोशंस के बिना कलरलेस हो जाएगी। तो आपको जो है पहले तो
अपना जो है इंटरनल स्टेट है उससे शांत करना है। कोई चीज़ें अगर सरफेस पे आ रही है, सपोज़ यू आर विथ योर फैमिली और फैमिली को लेकर कुछ चीज़ें आ रही है, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स जो भी है, एंग्जाइटी, यू हैव टू एड्रेस इट, यू हैव टू सी इट एंड यू हैव टू हील इट, क्योंकि ये महीना उस बड़े लेवल के हीलिंग के लिए आपके लिए है। और जो है आपको मौका भी मिलेगा आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है, आपके थॉट्स है, या फिर जो भी चीज़ आप अभी तक कर रहे थे उसको शोकेस करने का इस महीने में, है ना। तो उसको लेकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आपके लाइफ में चॉइस आएगी, जैसे कि आप अगर जॉब की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 2 जॉब ऑफर्स एक साथ आ जाएंगी एंड देन यू विल बी कन्फ्यूज्ड कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओ माय गॉड, सी वंस अगेन वी हैव 2 ऑफ कॉइंस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस महीने में मेजर चॉइस इश्यूज मुझे दिख रहे हैं कि यू विल हैव चॉइस कि आपको ये करना है या वो करना है। यूनिवर्स ने आपको 2 चीज़ें दी है और आपको सिलेक्ट करना है। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगी, गो विथ लॉजिक। जैसे कि आपका इमोशनल स्टेट मुझे हाइटन लग रहा है इस महीने में, तो कोशिश करिए जितना हो सके लॉजिकली डिसीजन लेने का। बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर डिसीजन लेते हो तो गलत डिसीजन हो सकता है, ठीक है। और ये डिसीजन कुछ लोग के लिए लव में होगा, कुछ लोग के लिए करियर में होगा, बट मोस्टली मुझे जो भी व्यूवर्स हैं उनको लेकर लग रहा है कि ये करियर में ही होगा, है ना, कि आपको करंट जॉब छोड़नी है और नहीं करनी है या नहीं, या फिर क्या जो भी है तो वो एक रहेगा। ओ माई गॉड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कैन यू बिलीव दैट? इट्स अ बिग एनर्जी ऑफ कन्फ्यूजन, इट्स अ बिग एनर्जी ऑफ मुझे लग रहा है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड वापस से आना, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है आप खुद ही अपने मन के अंदर इतने ज़्यादा उलझे हुए हो कि आप जो है क्लैरिटी खुद ही नहीं दे पा रहे हो खुद को, क्योंकि आपने ही ये सब क्रिएट किया है, आपने ही वो इमोशनल स्टेट क्रिएट किया है, उसको एड्रेस नहीं किया, उसको छुपा के रखा है, और कुछ चीज़ों में वो बाहर आता है तो आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करते हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड फील करते हो। ओ माय गॉड, ओके, फॉर सम पीपल ये रिलेशनशिप के रिलेटेड है, ओके। रिलेशनशिप में यूनिवर्स कह रहा है कि यू हैव एवरीथिंग। आपको दिख रहा है कि आपका बंदा या आपकी बंदी रेड फ्लैग है, वो आपको जानबूझ के क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, उनको पता है कि क्या है क्या नहीं, पर फिर भी आप चूज़ कर रहे हो उनके कन्फ्यूजन को बिलीव करने का। आपको यहाँ पे एम्पावर्ड होना है ना। इस महीने में आपको एम्पावर्ड होना है कि अब अगर आप कंफर्म नहीं हो तो मैं यहाँ पे बैठ के वेट नहीं कर सकती जब तक आप मुझे कंफर्मेशन दो, क्योंकि दिस इज़ अगेन ट्रीटिंग यू एज एन ऑप्शन। आपको एज अ ऑप्शन अगर किसी ने रखा है, आपको ऐसा कॉन्स्टेंटली बोल रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, यू हैव टू मूव आउट इमीडिएटली। आपको तुरंत ही उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, क्योंकि ये जानबूझ के आपको गोल घुमा रहे हैं और आप भी जानबूझ के गोल घूम रहे हो, क्योंकि आप डरते हो कि अगर ब्रेकअप हो गया या फिर इस सिचुएशन में से आप बाहर निकल गए तो आप कंफर्टेबल नहीं फील करोगे, आपको वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो ये दर्द भरा, यू आर कंफर्टेबल इन इट। एंड सेम थिंग मुझे जॉब के सिचुएशन में लग रही है कि आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आपको क्या एक्शन लेना है, पर कहीं ना कहीं आपको डर है कि अगर आप आगे बढ़ जाओगे, अगर आपने वो चीज़ कर ली तो कहीं आप फेल ना हो जाओ। फियर ऑफ फेलियर कुछ लोगों को यहाँ पे मैं फील कर सकती हूँ, बट यू डोंट एब्सोल्युटली हैव टू हैव द फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि yes, you have to let go, you have to give universe a chance to show। यूनिवर्स को चांस देना है आपको करने का, आपको सरेंडर करना है। आप समझ लो चीज़ें, अंडरस्टैंड करके एक पॉइंट पे आ जाओ जहाँ पे आप अग्री कर रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है या नहीं मुझे नहीं करना, एंड देन सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अपना काम करना है और छोड़ देना है सब चीज़ें। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो तो अपने आप ही मिल जाएगा आपको, तो वो करो। क्योंकि जब भी आप कंट्रोल करने जाते हो कोई चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केओस एंड कन्फ्यूजन होता है, और वो इसी प्लेस पे आता है कि जहाँ पे यू फील इनसिक्योर, सिक्योरिटी फील नहीं होती अंदर से कि मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा। यही आपके नेगेटिव थाट्स है। आपको लगता है कि no one is there for you, no one is there, but no, victory in some endeavor, this is the confirmation कि आपके लिए यूनिवर्स बैठा है, यूनिवर्स will take care of you। आपको बस ट्रस्ट करना है और लेट गो करना है, अपना काम करके अपने लिए स्टैंड लेना है और जो आपको अच्छा लगता है वो करना है। बिकॉज सी मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग एंड विंडफॉल, सी तो यू आर गोना विन।
आपको कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड में भी प्रोग्रेस दिखेगा, बस आपको ट्रस्ट करना है ना, आपको सिक्योर प्लेस से काम करना है और डिसीजन लेना है। लेट्स सी व्हाट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू इन दिस मंथ ऑफ मे। थोड़ा केओटिक ये महीना रहेगा, पर यही आपको सीखना है। अगर आप ओ माई गॉड मूविंग, ओ माई गॉड, सो सम ऑफ यू आर मूविंग, तो ये जो जॉब वाला सिचुएशन है ना, उसमें डेफिनेटली यू आर गोना मूव द जॉब, यू आर गोना मूव द पार्टनर, वट एवर इट इज़, मूव हो रहा है, चेंज आ रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड सरेंडर। कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, डिसीजन लेके छोड़ दो, काम करके छोड़ दो। यूनिवर्स ध्यान रख लेगा, यू आर सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स, यूनिवर्स लव्स यू सो मच और आपके अच्छे के लिए कर रहा है, ठीक है। सो वो एक ट्रस्ट रख के आगे बढ़िएगा। दिस इज़ इट फॉर यू पाइल 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए एंड लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।